ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और करौली मामले पर कैलाश चौधरी का भी बयान आया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कैलाश चौधरी ने। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। बड़ी दुखद घटना है। पुजारी जी की जिस तरह से जलाकर हत्या कर दी गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो मुलजिम है उनको तुरंत राजस्थान की सरकार वहां पर गिरफ्तार करे। और आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है राजस्थान में। वहाँ पर हर दिन कोई न कोई घटना होती जा रही है। कभी हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है तो वहाँ पर कोई अंकुश नहीं है, और कभी हमारे देख लिया कि वहाँ पर हत्या हो रही है, लूट हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर सारी स्थिति बिगड़ी हुई है और राजस्थान की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बिल से किसान परेशान है। बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश का कृषि उपज का, किसान की उपज का ठेका देने का ये जो कानून है वो पूरी तरीके से किसान के खिलाफ है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान के हस्ताक्षर कराने का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अभियान चला रखा है, किसान बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 14 नवंबर को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे आलाकमान महामहिम राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ लोगों के देश के किसानों के हस्ताक्षर करा करके ज्ञापन सौंपेंगे। कल 10:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में जो कोरोना के अंतर्गत जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो एसओपी जारी की गई है, उसकी पालना करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठने की व्यवस्था की गई है। वहां पर कांग्रेस के लोग और किसान संगठन जो इस बिल का विरोध जता रहे हैं या चाहे नहीं भी जता रहे हैं, उन किसानों को आमंत्रित किया गया है, जिससे ये स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि ये कानून किस प्रकार से किसान के खिलाफ है। बात शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत मिठाइयों के निर्माण में काम आने वाले मावे की विशेष रूप से जांच की जाएगी। युद्ध अभियान चलाएं और विशेष अभियान 12 से 16 अक्टूबर के बीच में चलाएं, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में, क्योंकि त्योहारी सीजन है, ये मिलावट की घटनाएं कई सामने आती है, तो एक विशेष अभियान चले ताकि पनीर में मिलावट या घी में मिलावट या मावे में मिलावट, किसी प्रकार की मिलावट की शिकायत हमें मिले तो तत्काल उसके सैंपल लेके और जो हमारी संभागीय मुख्यालय पर लेबोरेटरीज है उसमें जांच करवाएं, और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। खबर चूरू से। चूरू में एक दुकान में आग लग गई। दुकान में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग, धुआं और उसके बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। खबर भीलवाड़ा से, जहां पिकअप आग के आगोश में समा गई, धू धू कर जल उठी। पिकअप में लगी आग। भीलवाड़ा की तस्वीरें। डीजल से भरी हुई थी ये पिकअप। भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर सुहाना के पास की घटना है। डीजल से भरी हुई पिकअप में लगी आग। ये तस्वीरें भीलवाड़ा से।
अगली खबर भी भीलवाड़ा से, जहां एक कार जलकर खाक हो गई। कार में लगी आग, चलती हुई कार में आग लगी। नेशनल हाईवे 758 पर यह हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट कारण इस आग के पीछे बताया जा रहा है। सीकर में बैंक लूट की कोशिश का अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस सीसीटीवी में आरोपी सड़क पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान बैंक का गार्ड उसे पकड़ लेता है और फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे दबोच लेती है। गुरुवार की सुबह पिस्तौल की नोक पर जिला मुख्यालय के पास जयपुर रोड पर केनरा बैंक की शाखा में 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और पकड़ा गया। और अब बात केरल की एक ऐसी लड़की की जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक ऐसा काम कर दिखाया जिसकी तारीफ करते हिमाचल प्रदेश के सीएम थक नहीं रहे और उन्हें हिमाचल आने का न्योता तक दे दिया है। शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर, हाँ शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है। माए ने मेरे शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर है चंबा। गीत फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।